ऐसे ही मटर गश्ती में नहीं होगा। आसन लगेगा, आसन लगाने के बाद मन लगेगा, मन लगाने के बाद आपकी बुद्धि लगेगा, बुद्धि लगाने के बाद चित्त रूपी भंडारे में रखना भी होगा। ऐसा नहीं कि कान से सुने उस कान से बाहर, अपने चित्त रूपी हृदय में स्थापित रखना होगा, इसको गंवाना नहीं होगा। जैसे हम लोग गंवाते हैं ना, यहाँ से लाची दाना और लाई का प्रसाद जो ले जाते हैं, अगर आप बांट देंगे, कौन कैसे खा रहा है सबको बांटने के लिए नहीं दिया जाता है आप लोगों को, जो आप यूं ही गंवाते हैं चारों तरफ। पहले आप ग्रहण करिए। सबसे बड़ा प्रसाद तो है जो वाणी से 2 शब्द निकल जाता है, आप ले लेते हैं। ये असली प्रसाद तो महापुरुष स्वयं लेते हैं और उसमें से बचा खोचा आपको दे देते हैं, और आप ले जा करके लाची दाना लाई के रूप में समाज को बांट देते हैं। और समाज क्या जानेगा जब आप वही नहीं जान पाए। तो आपको जनाया जा रहा है आज यूट्यूब के माध्यम से। क्या जनाया जा रहा है कि मंगलाचरण प्रार्थना नियमित होना चाहिए कि नहीं? सिपाही भैया बताइए। होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए। और कब होना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए, 5 बजे 5:30 बजे। द्वारिका भैया आप बताइए। 5 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे कम से कम स्टार्ट हो जाए। प्रार्थना हो गया। अब इसके बाद थोड़ा बहुत समय आपका ध्यान होना चाहिए कि नहीं? जरूरी सिपाही भैया ये भी होना चाहिए। अब रह गया ध्यान, हो गया प्रार्थना, हो गया। अब आपको ध्यान में ही सुमिरन हो जाएगा। लेकिन ये सब जो करने जा रहे हैं आप लोग, गुरु भाई हैं, इतने दिनों से जुड़े हैं, आपको मुद्रा लगाने की जरूरत पड़ेगी। समय रहते आप लोग अभी भी वृद्धावस्था में भी मुद्रा लग जाती है महाराज, पीछा मत छोड़िए आप। हमारे महाराज श्री महाराज जी का गर्दन देखते हैं आप लोग, गुब्बारे की तरह खुलता है। और जब वो मुद्रा लगा लेते हैं तो सीधे कनेक्शन उनका हाई कमान से जो है हो जाता है। वह स्थिति आप जो है गुरु शिष्य को भी ऊपर उठा जब रहा है, तो आप क्यों नहीं उठ रहे हैं? आप नियमित मुद्रा में रह कर के, पिछली बार बसंत पर्व के पहले जो है, हम तो यहाँ नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, जो भी भाई आए थे तो उनको श्री महाराज जी बोले कि आप लोग मुद्रा में हो करके प्रवचन को सुने। अब मुद्रा में प्रवचन हो करके आप कैसे सुनेंगे? आप मुद्रा लगाना सीखें, शौचालय में जाएं तब भी लगावें,